राघव जी, हमने सुना है इंडिया नाम का प्रपोजल अरविंद केजरीवाल जी ने ही दिया था, उन्हीं का आइडिया था। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि इस श्रेय लेने की लड़ाई में ना पड़ा जाए। किसने प्रपोज किया, किसने सेकंड किया, इससे कोई खास मकसद अचीव नहीं होगा। मोटे मोटे तौर पे एक बेहतरीन नाम पूरे मोर्चे ने मिलकर तैयार किया है और ये एक ऐसा नाम है अंजना जी जिसमें इस देश के 135 करोड़ लोग समा जाते हैं। हर जात, हर बिरादरी, हर धर्म, हर समुदाय, हर भाषा, हर संस्कृति का एक संगम है इस नाम में। और जब जब इंडिया लड़ाई लड़ता है किसी भी ताकत से तो इंडिया ही जीतता है और वो ताकत हारती है। और कहीं ना कहीं आज इसी इंडिया नाम से ही भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है, डरी हुई है कि मीटिंग के भीतर क्या हुआ, कौन खुश हुआ, कौन नाखुश हुआ, किसने प्रपोज किया, किसने सेकंड किया, इसी पे देश भर में चर्चा चल रही है। लेकिन जो बात हो रही है वो सवाल है कनेक्ट पर। देखिए, अगर बिहार के आरा में नैनीजोर गांव है, उसमें कितने लोग इंडिया से कनेक्ट कर पाएंगे? अगर झुमरी तलैया का कोई गांव है छोटा सा, कोई दूसरी शहर में कोई छोटा सा गांव है शहर के आगे, वो गांव के लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? हम बात कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों की, वहां जहां पर मूलभूत सुविधाएं लोगों के पास नहीं है, वो इंडिया से कैसे कनेक्ट करेंगे? ये इंडिया शब्द से कनेक्ट करेंगे? ये जो मुझे पता चला है, नीतीश बाबू की यही चिंता थी। अगर इस देश में अभी भी ऐसे इलाके और गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, और जैसा कि आप बता रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, तो ये तो सबसे बड़ा फेलियर है, विफलता है 10 साल की एनडीए की सरकार की, बीजेपी की सरकार की। वो एनडीए सरकार जो कहती थी अब इस देश का उद्धार हमने कर दिया, सब कुछ दे दिया इस देश को। आज भी अगर भारत के कई इलाके ऐसे हैं जो विकसित नहीं हैं, या भारत देश के ऐसे गांव हैं जिसमें बुनियादी सुविधाएं, पानी नहीं है, सीवर नहीं है, बुनियादी सुविधाएं बिजली जैसी नहीं है, तो ये तो विफलता है एनडीए की। इस पे तो बीजेपी को सवाल आपको पूछना चाहिए, ना कि हमसे पूछना चाहिए। और क्यों कोई भी शख्स क्यों नहीं जुड़ेगा इससे? इंडिया एक ऐसा शब्द है जो सबके दिल में वास करता है, सब टीम इंडिया का सम्मान करता है। क्योंकि यूपीए के खिलाफ आप लोगों ने कई आंदोलन किए थे और उन्हीं पार्टियों के साथ अब मंच पर खड़ा होना है, इसलिए नाम बदलकर इंडिया रखना जरूरी था। देखिए, मंच पर खड़े होने की जहां तक बात है अंजना जी, जनता का जो मूड है, जो लोग चाहते हैं, वो इस केंद्र में बैठी मोदी भाजपा सरकार से छुटकारा चाहते हैं। इसीलिए लोगों ने अपने अपने राजनीतिक दलों को कहा कि साथ आओ, मोर्चा बनाओ और इन्हें हराओ। ऐसा ही कुछ 70 के दशक में हुआ था। उस समय के विचारधारा में बिल्कुल विपरीत रहने वाले राजनीतिक दल जनसंघ वामपंथियों के साथ आए, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट के साथ आए और एक जनता पार्टी का मोर्चा तैयार हुआ। और उस समय की बहुत ही शक्तिशाली रुको जरा सबर करो और तमाम तरीके से संसाधनों से संपन्न सरकार, इंदिरा गांधी जी की सरकार को परास्त किया राजनीति के चुनाव के मैदान में। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। और बीजेपी को इस नाम में क्या परहेज हो सकता है? बीजेपी तो वो पार्टी है जो स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्केल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, ये सब तो बीजेपी लाई थी। बीजेपी को कैसे परहेज हो सकता है इस नाम से? मजा आया।